जय श्री राम दोस्तों आज आपके चैनल पर ट्रेडिंग सीरीज का डे 23 है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज हमें कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में ना आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि जो ये लो टूटा है ना, ये वाला लो, तो ये लो टूटा हुआ माने जाएगा। ठीक है, आपको ये लो टूटा हुआ मान रहे होंगे कि यहाँ पर ये लो था और यहाँ पर ये मार्केट में ये लो टूट चुका। ये आज ही नहीं हुआ, ये ऐसा बहुत ही ज़्यादा बार हो चुका है ना, ऐसा बहुत बार होता है। तो मैं आज आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा और आज हमें जितना प्रॉफिट लॉस हुआ वो बताऊंगा और मैंने आज कहाँ पे ट्रेड लिया ना वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब मैंने लाइव में आया था। आज मैं लाइव नहीं आ पाया, मेरे नेटवर्क इशू था क्योंकि कल बारिश हुई थी ना, तो उस वजह से थोड़ी वाईफाई की जो केबल है वो खिंच चुकी है। अब दोस्तों मैं गाँव में रहता हूँ तो पेड़ ऐसे हैं तो उस वजह से हो जाता है। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको लाइव में बताया था 1 डे का टाइम फ्रेम करके कि देखो दोस्तों यहाँ पर ग्रोविंग कैंडल्स बन रही, पहले छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यहाँ पर एक पोज बना और आज उसके बाद में उससे बड़ी कैंडल बनी थी। ठीक है, और इसका कंसेप्ट आप पीछे भी देखोगे ना तो वही सेम है, यहाँ पर भी देखोगे आप, पहले छोटी कैंडल, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, मैंने आपको इस तरीके से बैक टेस्ट करके भी इस चीज़ को बताया था। देखो यहाँ पे बड़ी कैंडल, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे, पहले छोटी करना, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया था कि अभी मार्केट बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसको अपन बोलते हैं ग्रोविंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, इसे हम बोलते हैं ग्रोविंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम करके बताता हूँ कि मैंने आज कहाँ पर ट्रेड लिया था और अपनी जो फिबोनाची की स्ट्रेटेजी वो। और दोस्तों आज आपको फिबोनाची में कोई भी गड़बड़ देखने को मिली हो ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो मैंने एक बार आपको पिछले मार्केट में बताया था यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था कि मार्केट पहले एक बार बढ़ता है उसके बाद में सेलिंग स्विंग बना के बाइंग की स्विंग बनाता है। तो यहाँ पर मैंने मेरा एसएल दिया था। अब दोस्तों देखो यहाँ पर मैंने इस दिन मार्केट में फ्राइडे के दिन मेरे बहुत ही ज़्यादा एसएल होते हैं। मैं बहुत ही कम ट्रेडिंग करता हूँ मार्केट में फ्राइडे के दिन। क्यों मार्केट में मेरे फ्राइडे के दिन एसएल होते हैं? क्योंकि दोस्तों उस दिन थीटा डी के इतना होता नहीं है और मेरी आदत है कैंडल की ओपनिंग पर मैं एंट्री ले लेता हूँ और उस वजह से अगर ये कैंडल थोड़ी सी भी नीचे आती है ना तो वो मेरा एसएल हिट कर जाती है। अब अगर मैं इस कैंडल पर फ्राइडे को छोड़ के और दिन एंट्री करता ना तो इसमें ये कैंडल अगर नीचे भी आई है ना तो मेरा एसएल कोई होता ही नहीं, चांस ही नहीं थे कि ये कैंडल यहाँ पर इतनी नीचे आ गई है और मेरा एसएल कर जाती। लेकिन डे ही फ्राइडे था और मेरा कन्विक्शन ज़्यादा था तो उस वजह से अब आज का भी मेरा कन्विक्शन बाइंग का ही था। क्योंकि मार्केट में जो आप देखोगे ना कि ग्रोविंग कैंडल्स बन रही थी। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर मेरा एसएल खा लिया, इस जगह पे मैंने मेरा एसएल खा लिया था। अब मैं मेरी स्ट्रेटेजी को चेंज थोड़ी करूँगा भाई, मैंने इतनी साल मेहनत करके वो स्ट्रेटेजी है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं एक बार के एसएल में मेरी स्ट्रेटेजी को मैं चेंज बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, तो वही आज वापस से मैंने वही चीज़ करी। ठीक है, कि यहाँ पर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाने के बाद में एक वापस से एक सेलिंग की स्विंग बनाई। ठीक है, उस सेलिंग की स्विंग बनाने के बाद में वापस से मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक बाइंग की स्विंग वापस से बना था। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखोगे अगर मॉर्निंग में होता है ना तो मैं यहीं पर ट्रेल ले लेता, लेकिन मैं थोड़ा सा सेटअप ये बनाने में लेट आया। यहाँ पे देखो ये एक रेजिस्टेंस था जो टूटने के बाद में सपोर्ट बन चुका था, मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, आप कल भी देखोगे यहाँ पर भी कि ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ से ऊपर होकर नीचे आया फिर ऊपर गया। ठीक है, तो वो ही सेम चीज़ दोनों दिन बनी है। ऐसा नहीं है कि आज ही बनी है, सेम चीज़ बनी है, वापस से सेम चीज़ वही बनी है। ठीक है, अब ये वापस से यहीं पर भी सेम चीज़ बनी यहाँ पे। तो अब मेरे को तो लास्ट कैंडल देखनी थी ना कि ये रेड कैंडल जो आ रही ना ये कहाँ तक की आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे 1-2 ग्रीन कैंडल और होती तभी मेरे को पता चलता था कि ये जो कैंडल आ रही ना रेड कैंडल तो ये कहाँ तक आ रही। तो मेरे को लास्ट कैंडल फाउंड करना था तो मैंने मेरा फिबोनाची लगा लिया इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने मेरा फिबोनाची लगाया, ये लगाया और यहाँ पे मेरे को पता चल गया था कि जो ये कैंडल है ना ये वाली लास्ट कैंडल। और आज मैं जो ये रेड कैंडल बनी ना बीच में, मैं इस कैंडल को बैक टेस्ट कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ही अच्छी काम करती है। आपको तो ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा होगा लेकिन मैं इसको बहुत ही अलग वे में यूज़ करता हूँ। ठीक है, एक दिन मैं वीडियो बना के आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर मैंने इसी कैंडल की ओपनिंग पर एंट्री ली थी। मैं आपको बताऊँ जो ये कैंडल ओपन हुई है ना, ये जो नेक्स्ट कैंडल, तो ये मेरे को 108.60 जो रुपये पर ऐसे पड़ा था ये। ठीक है, 108.60 पे पड़ा था एक लोट। और मैंने यहाँ पर जो इसका हाई है ना, मैं ज़्यादातर टारगेट यहाँ पर क्लोजिंग तक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस कैंडल की इसी जगह पर एग्जिट कर दिया था। तो मेरे को लगभग 397 मतलब
400 का मान लो, तकरीबन मेरे को 400 रुपये का इसमें प्रॉफिट हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब कुछ लोग कहेंगे कि आप थोड़ा वेट करते और उसको ले लेते और आप इसको होल्ड करते। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको होल्ड इसलिए नहीं करता क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है ना, तो मार्केट देखो पिछली बार भी ऐसा ही करा था कि ऐसे आके ऐसे। ठीक है, तो हमेशा मैं रेजिस्टेंस तक का टारगेट लेता हूँ, लेकिन ये अगर थोड़ा ट्रैप करके वापस जाता ना, तो जैसे कि ये वापस से ट्रैप करके वापस से यहाँ पे ये कैंडल बनाया ना, ये कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर ऊपर जाके ट्रैप करके ये हैमर कैंडल बनाया, फिर उसके बाद में ऊपर गया, तो इसमें मैं एंट्री लेता, तो इसमें मैं होल्ड करता। सेकंड टाइम में मैं ज़्यादा होल्ड करता, मैं फर्स्ट टाइम में ज़्यादा होल्ड नहीं करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है कि यहाँ पर जो ये हैमर कैंडल ये नीचे आया है ना मार्केट, ये यहाँ पे इस जगह पे, तो ये क्यों आया? देखो तो ये आज नहीं हुआ, बहुत ही बार होता है। अब मार्केट यार इतना गैप अप खुल गया। ठीक है, अब बड़े प्लेयर को अगर बाय करना, अब सब बाय कर रहे हैं, सब बाय करते जा रहे, तो बड़े प्लेयर को अब बाय करना है भाई, उसे बाइंग में कहाँ पर क्वांटिटी मिलेगी? तो उसको सेलिंग साइड मार्केट को लाना पड़ेगा, तभी उसे लिक्विडिटी मिलेगी। तो वो मार्केट को सेलिंग साइड लेता है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पर लाता है। अब 15 मिनट का, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि आपको लोअर हाई देखना हो ना कि मेजर ट्रेंड चेंज का, तो वो 15 मिनट में यूज करा। अब मैं देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे ना, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया ना, तो यहाँ पर बस ये बड़ी कैंडल जो 3 बजे बाद में क्लोज हुई है, तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो एक ही भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई है ग्रीन कैंडल के। ठीक है, और जो ये विक बनी है ना, ये वाली विक, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बनी हुई है। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे विक थी, ना कि ट्रेंड चेंज था। ठीक है, तो यहाँ से बड़े प्लेयर को लिक्विडिटी मिली, यहाँ से लिक्विडिटी मिली, और आप यहाँ पर अपना फिबोनाची लगाओगे ना इस तरीके से, यहाँ से इस हाई तक, तो हमारा फिबोनाची ये कुछ इसके पास टच ही होगा, मात्र भी नहीं होगा, थोड़ा सा ये ऊपर रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये स्विंग है ना इस कैंडल की, जो यहाँ पर होनी चाहिए, तो तब जाके ये टच करेगा। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आप देखोगे ना, तो अपना फिबोनाची अगर मैं इस स्विंग से लेता हूँ, इस स्विंग से लेके इस स्विंग के हाई तक। ठीक है, अब मार्केट में अपनी आज की पोजीशन क्या होनी चाहिए? कॉल की पोजीशन होनी चाहिए। अगर आज आपने पुट की पोजीशन बनाई है ना, तो मेरे को लगता है कि आपने जो वो मेरा वीडियो है ना, बड़ा प्लेयर कहाँ पे बाई और सेल करता है, वो वीडियो नहीं देखा होगा। अगर उसको आपने देख भी लिया होगा, तो आप उसको यूज नहीं कर रहे होंगे, तो उस वजह से आज आपके अगर मार्केट में जो भी पुट की पोजीशन है, चलो मान लो आपको ये चीज़ पता नहीं थी, तो अगर फिर भी इसके बाद में अगर आपने पुट की पोजीशन बनाई है ना, तो आप बहुत ही गलत एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, तो आप आज आपने जितने भी ट्रेड लिए ना, उसमें जाके देखो कि आपने आज पुट की पोजीशन थोड़ी बनाई है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे कि अब मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होगा। ये एक लो नहीं है, आप इसको लो नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि दोस्तों ना, जो मार्केट इस तरीके से आया ना, तो ये अगर आप इसको लो मानोगे ना, तो चल जाएगा, कोई भी लो नहीं। लेकिन सबसे बढ़िया लो होता है कि इन स्विंग्स के बीच में ये गैप होना चाहिए, तो गैप मैटर करता है ज़्यादा। तो ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे फिबोनाची लगाऊंगा इस लो से लेके ये इस हाई तक। ठीक है, तो अपना फिबोनाची वापस से अपने को यहीं पर एंट्री देता है, और यहाँ से मार्केट ऊपर भी शूट अप होता है। ठीक है, अब आप देखोगे जो मैंने आपको एक चीज़ बताई है ना, कि ये मार्केट की इंपॉर्टेंट कैंडल है, तो यहाँ पे देखो ये एक स्ट्रिंगिंग कैंडल्स बनी है, तो यहाँ पे स्ट्रिंगिंग कैंडल्स बनी है ना, तो क्योंकि आप यहाँ से ये ट्रेड लाइन लगाओगे, इस जगह से ये ट्रेड लाइन आपने लगाई ना, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाके इसको टेस्ट रीटेस्ट करके फिर ऊपर गया। ठीक है, तो ये रीटेस्ट वाली हो गई। अगर ये ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता ना, इस तरीके से रहता, तो ये स्विंगिंग कैंडल्स काम करती है, मार्केट यहाँ तक आ जाता है, जो ये सपोर्ट। लेकिन ये कैंडल्स जो बनी है ना, तो वो रीटेस्ट की कैंडलस्टिक थी। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आज हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो दोस्तों मैंने निफ्टी 14 सितंबर 19,850 का खोल लिया था, जिसकी प्राइस अभी 186 रुपये चल रही है। तो इसमें मैंने आपको बताया 397 रुपये का प्रॉफिट है, तो आप देख सकते हो, है ना। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।